नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। हजारीबाग के पदमा प्रखंड के ग्राम चंपाडी निवासी शंभू रविदास ने भू माफियाओं पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन पर भू माफियाओं को शाह देने का आरोप भी लगाया है। और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि भू माफियाओं के खिलाफ लड़ाई में मोर्चा खोल दिया है। शंभू जी के साथ ना सिर्फ शंभू जी अकेले इस लड़ाई में, बल्कि उनके साथ स्थानीय लोग भी हैं। शंभू रविदास के साथ सैकड़ों लोग इस समय धरना दे रहे हैं प्रखंड विकास कार्यालय में। धरना देने के पीछे की वजह कई सारी है, और क्या कुछ वजह है, सीधा हमारे साथ इस समय आप देख सकते हैं स्क्रीन पर शंभू रविदास जुड़ चुके हैं। शंभू रविदास जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, कई लोगों के साथ, स्थानीय लोगों के साथ, ग्रामीणों के साथ प्रखंड विकास कार्यालय में आपने धरना दिया है। पहले जानेंगे धरना देने के पीछे की वजह, आखिर ये धरना क्यों? ये धरना है सर, मेरे प्रखंड में हर एक गरीब भूमिहीनों को अंचल द्वारा बंदोबस्ती कागज मिला है और उसका जमीन भी है, लेकिन भूमाफियाओं द्वारा, दबंगों द्वारा ये हड़प लिया जा रहा है। हमारे लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी तरह से कमजोर हैं। हम सीओ साहब के पास जाते हैं, थाना में जाते हैं, कहीं सुनता नहीं है और हम लोग लाचार होकर के फिर घर में बैठ जाते हैं। लेकिन आज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी महिलाओं के साथ और हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है, जो सहनीय नहीं है। नहीं, यह अमानवीय व्यवहार किसने किया? तो ये सुखियार महतो लोग जो है, एक समुदाय के लोग हैं, मेहता परिवार लोग, दबंग लोग जो है, जो भूमाफिया लोग हैं, जो गलत कागज बना करके हमारी जमीन को हड़पना चाहते हैं। जी सर। और जो है तो हम लोग इसका गुहार लगा रहे हैं सीओ साहब से। सीओ साहब भी 10 महीना से हम लोग। शंभू जी, हम उस पर आएंगे कि आप लोगों ने कहां न्याय की फरियाद लगाई, वो उस पर हम आएंगे, लेकिन उससे पहले जानना चाहते हैं कि जिस जमीन पर भूमाफिया जो है दखल कब्जा करना चाह रहे हैं, भूमाफिया आप लोगों को वहां से खदेड़ना चाह रहे हैं, ये कौन सी जमीन है, कितनी जमीन है, और क्या इस मामले में पीड़ित आपके साथ उस गांव के दूसरे लोग भी शामिल हैं? जी, हमारा जमीन 1.5 एकड़ है सर। 2 आदमी के नाम से भूदान की पर्चा मिली है, उसका अप टू डेट सारा कागज है, दस्तावेज सही है। और वो दूसरे वर्ग के लोग जो है से हम लोगों को जाली कागज दिखाकर और जमीन को हड़पना। चलिए, तो आप लोगों ने निजी जो आपके वहां स्थानीय जो थाना है वहां पर जाकर शिकायत क्यों नहीं कराई? शिकायत कराए सर, हम लोग को मामला को नहीं लिया जाता है, और वह दूसरे वर्ग के लोग जो है सो हम लोगों पर झूठा आरोप लगा करके केस करवा के मजबूर करना चाहते हैं, जिसका जो है सो थाना प्रभारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी जो है सीओ पदमा के, वहां पर जाके आप लोगों ने अपनी बात रखी? जी सर, हम लोगों ने शुरू से, आज दिसंबर से लेकर के अभी तक सर बात रखी है, और उन्होंने सटीक कार्रवाई कभी नहीं किया। उल्टे में ही उन लोग को किसी स्तर सही नहीं है जी। इसके एवज में सर हम लोग उपायुक्त महोदय को भी गुहार लगाए हैं, और अपर समाहर्ता महोदय को भी गुहार लगाए हैं आवेदन के और कागजात दे करके भी, और एलआरडीसी भूमि सुधार उप समाहर्ता को भी हम लोगों ने आवेदन दिया है, जिस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। नहीं, सबसे पहले तो आवेदन की बात बनती है कि एफआईआर आप कराएं, क्योंकि मामला यहाँ पर भूमाफियाओं पर आ रहा है। ये भूमाफिया जो है वो, जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि फर्जी जाली कागज बनाकर आप लोगों को वहां से हटाना चाह रहे हैं, आप लोगों को वहां से खदेड़ना चाह रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि आपने ये भी आरोप लगाया है कि जो है उनके तरफ से भी, भूमाफियाओं की तरफ से भी आप लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। तो आपके एफआईआर पर पुलिस ने क्या कार्रवाई किया और उनके एफआईआर पर पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? उनके एफआईआर पर हम लोग जो एफआईआर किए सर, उसमें एक बुजुर्ग आदमी को पकड़ के भेज दिया है, और बाकी जो
9 8 अपराधी हैं, वो गांव के इर्द गिर्द घूम रहे हैं और हम लोग को जान मारने से और आग लगाने की धमकी दे रहे हैं कि घर में आग लगा देंगे अगर तुम ये बेवजह हम लोग को केस किया है वह उठा लो। और वो अपना भी केस किया है जिसमें मेरे भाई शिक्षक हैं जो हजारीबाग में रहते हैं और वो कोई घटना नहीं हुआ है। षड्यंत्र के तहत हमारे भतीजा और भाई और टोटल महिलाओं को भी 11 परिवार को फंसा दिया गया, जिसका केस नंबर 341/22 जो निराधार है। जी सर। और ये जो भूमाफिया है ये कौन लोग है, अगर इनके बारे में बता पाए? कि दिया जा रहा है थाने की ओर से, बताइए शंभू जी। जी सर। ये जो भूमाफिया है ये कौन लोग है, कहाँ के रहने वाले, अगर इनके बारे में आप कुछ बता पाए? तो सब बात आती है। बोलिए। श्रीमान, हम लोग अपना जमीन पर घर बना रहे थे, उसी वक्त लगभग 70-80 के संख्या में आकर के लोग भूमाफिया लोग लाठी डंडा कुल्हाड़ी और हरी लाल मिर्च के पाउडर चाकू से वार किया, जिससे मेरा नाक की हड्डी टूट गई। मेरी महिला परिवार को देखा जाए मेरा नाक की हड्डी टूट गई है जिससे खून का फवारा बह रहा है और ये महिला का हाथ टूट गया है जो देख सकते हैं। ये तस्वीर जो इस समय हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं वो स्थानीय प्रशासन के लिए भी बहुत शर्मनाक घटना है, क्योंकि भूमाफियाओं की दबंगई इतनी बढ़ गई है कि वो जमीन के जो सच मायनों में मालिक है उनके साथ ना सिर्फ मारपीट करते हैं बल्कि उनकी जमीन से उन्हें हटाना चाहते हैं और जान मारने तक की, जिस तरह से जो पीड़ित शंभू रविदास है वो कह रहे हैं कि जान मारने तक की धमकी दी जाती है। लेकिन जिला प्रशासन इस पूरे मामले पर खामोश है। आप पद्मा प्रखंड के रहने वाले हैं, पद्मा प्रखंड में पद्मा प्रखंड के थानेदार कौन है? शंभू रविदास जी। विकर्ण कुमार हैं थाना प्रभारी। आपने शिकायत नहीं रखी क्या? शिकायत रखी श्रीमान। 26/7 का अगर मामला दर्ज किया गया होता तो हम पर 18-17 तारीख को अटैक नहीं होता और हम लोग के साथ ये अन्याय नहीं होता, लेकिन वह उन लोग की ही बात सुनते, हम लोग की बात नहीं सुनते। यानी कि जो प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, क्या उन्होंने खुली छूट दे रखी है इन जमीन माफियाओं को? अपराधियों को पूरा खुली छूट दे रखी है। यहाँ तक कि श्रीमान अभी हमारे जो धरना प्रदर्शन है वहां भी वो लोग वाच कर रहे हैं और इर्द गिर्द में घूम रहे हैं अपराधी लोग। नहीं देखिए, 99 न्यूज जो है आपको बता देना चाहते हैं शंभू रविदास जी कि हम जनहित के मुद्दों को उठाते हैं और ऐसे मुद्दों पर चुप करते हैं जिसका सामाजिक सरोकार से जुड़ा मामला हो और पीड़ितों को न्याय दिलाने में हम भी कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज स्थानीय प्रशासन तक पहुंचे और वो इस मामले का संज्ञान ले। आखिर ऐसी वजह आ गई कि स्थानीय ग्रामीणों के साथ आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है अपनी ही जमीन की लड़ाई के लिए, अपने ही हक अधिकार के लिए आज आपको धरने पर बैठना पड़ रहा है। और अगर आप अपनी आवाज उठाते हैं तो ये भूमाफिया, जमीन माफिया आप लोगों को धमकी देते हैं। अगर आप चूंकि प्रखंड विकास कार्यालय में हैं और हम चाहेंगे कि अगर आप जो है अगर मोबाइल फोन सीओ ऑफिस तक ले जाए, वहां सीओ अगर बैठे हो तो उनसे हम सीधा सवाल करेंगे, भले वो बोलना ना चाहे, लेकिन हमारा दायित्व यह भी बनता है कि हम उनसे सवाल पूछे। कार्यालय में मौजूद है क्या सीओ वहां के? अभी तो श्रीमान नहीं है, सीओ साहब निकल गए हैं। जी सर, अभी सीओ साहब निकल गए, लेकिन सुबह से आए थे लेकिन हम लोग तक नहीं पहुंचे। अच्छा, मतलब कि इतना भी उन्होंने जरूरी नहीं समझा कि सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जहां प्रखंड विकास कार्यालय में जहां से विकास की गाथा लिखी जाती है वहां इतना भी जरूरी नहीं समझा सीओ साहब ने कि इन लोगों से, इन पीड़ित लोगों से जाके 2-4 बातें कर ले या इनकी समस्याओं के बारे में जान समझ ले। इशारा साफ है, इशारा दिखाता है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं भूमाफियाओं को संरक्षण जिला प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। इस पूरे मामले में सीओ साहब को भी इस जो है जांच करनी चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि आखिर ये भूमाफिया कौन है जो स्थानीय लोगों की जमीन से उन्हें हटाना चाह रहा है
और उन जमीनों को लूटना चाह रहा है। 99 न्यूज़ इस कड़ी को आगे बढ़ाएगा। 99 न्यूज़ प्रशासन से भी सवाल पूछेगा, 99 न्यूज़ जो है सीओ साहब से भी सवाल पूछेगा और 99 न्यूज़ ये कोशिश करेगा कि अगर शंभू रविदास पीड़ित है और इनके साथ साथ जो वहां पर सैकड़ों ग्रामीण है वो पीड़ित है और अपनी ही जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इस लड़ाई में आपको यकीन दिलाना चाहते हैं हम शंभू रविदास जी कि आप अकेले नहीं हैं। 99 न्यूज़ भी आपके साथ है और अपने तमाम दर्शकों को हम बताना चाहते हैं एक बार फिर से कि इस तरह के कोई भी मुद्दे हो जिसमें आपको इंसाफ नहीं मिल रहा है, इस तरह के वो तमाम मुद्दे जिसमें आपको लगता है कि आपकी आवाज जो है वो थानों में सुनी नहीं जा रही है, संबंधित पदाधिकारी आपकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधि आपकी आवाज नहीं सुन रहे हैं, तो आप 99 न्यूज़ से संपर्क करें। हम आपकी आवाज बनेंगे, आपकी आवाज को मुकाम देंगे और आपको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका शंभू रविदास जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। हम फिर आपसे जुड़ेंगे और इसके साथ साथ हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी जो अपनी ज़मीन है जिसमें आपका हक बनता है वो आपको मिले, आप सुरक्षित अपनी ज़मीन पर अपना आशियाना खड़ा कर सके। बहुत शुक्रिया आपका शंभू रविदास जी, हमसे जुड़ने के लिए। रविदास जी जुड़े और काफ़ी कुछ जानकारी उन्होंने हमारे साथ साझा की है। उन्होंने कहा है कि कैसे जो भूमाफिया है वो उनकी ज़मीन को लूट रहे हैं और इसमें प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ, यहाँ तक कि सीओ साहब भी पहुंचते अपने कार्यालय, लेकिन वो सूद लेना ज़रूरी नहीं समझते इन लोगों की, इन ग्रामीणों की, कि इन तक पहुंचे और इनसे जाने की आखिर क्या समस्या है। ज़मीन से जुड़े तमाम मामला सीओ के अंडर में आते हैं, लेकिन सीओ साहब बेखबर है, शायद उनको इसकी सूचना नहीं है। ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं सीओ साहब को भी चाहिए कि वो अपना फर्ज कायदे से निभाए। मेरे साथ 99 न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला 99 न्यूज़ में जारी रहेगा। नमस्कार।